आज मैं आपसे एक ट्रू स्टोरी शेयर करने लगी हूँ कि आप अक्सर अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं सो आई एम अप एंड अबाउट, और इस दौरान कभी कभार मैं ख़ुद पानी पीना, प्रॉपर्ली हाइड्रेट करना और वक्त पे मील्स लेना भूल जाती हूँ। वैसे तो हम अज़राहन मजाक कह रहे थे कि अब आने वाले दिनों में रमज़ान आने वाला है, थोड़ी सी आदत डाल रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ कि जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ़ौरन ड्रॉप करे, आपका फोकस नहीं रह सकता। यू आर अनएबल टू फोकस ऑन थिंग्स। और ख़ास तौर पे मेरे जैसा काम जिसमें यूजुअली इट्स अबाउट ब्रेन वर्क, हम फिज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे रिलाई करते हैं, तो इसका एक बहुत संगीन असर पड़ता है। अच्छा, एडल्ट्स को अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत बुरी बुरी आदतें हैं। हम अपने ऑफिस में नज़र डालते हैं, सो पीपल आइदर टेक अ स्मोक ब्रेक या फिर जी वो चाय ले लेते हैं, कैफ़ीन से अपने आप को दोबारा ताज़ा तम करने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो ऑफकोर्स ये नहीं कर सकते, और यही वजह है कि अगर आप स्कूल जाते हुए बच्चों को देखें, इन द मॉर्निंग दे आर अप एंड अबाउट, क्योंकि वो नाश्ता करके आते हैं, प्रॉपर नींद उन्होंने ली हुई होती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन पर बर्डन पड़ता है, क्योंकि देखिए दिमाग की भी एक कैपेबिलिटी है लर्निंग की, जब 3-4 पीरियड गुजरते हैं, हाफ़ टाइम आता है, और अगर आपने कोई लंच ब्रेक के अंदर एक हेल्दी स्नैक नहीं लिया है जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करे, जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लाइसीमिक इंडेक्स को मॉनिटर करे, लेवल पे रखे, तो फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन। आज ज़रा उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स पे बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है डॉक्टर आयशा अब्बास। उनसे जानेंगे कि हाउ कैन वी फिल दिस गैप एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मुझे बताएं आयशा कि हमेशा और सुबह सुबह हमें पता है हर घर के अंदर अफरा तफरी होती है, बच्चों की पसंद का लंच डालना, और फिर जब शाम के वक्त वो लंच खाली होके नहीं आता, यानी दोपहर के वक्त जब मदर्स खोल के उसको देखती हूँ, कहती लो सुबह इतनी मेहनत की, इन्होंने खाया पिया भी कुछ नहीं। सो व्हाट शुड बी इन द लंच बॉक्स? देखिए, लंच बॉक्स में एक ऐसी चीज़ हो कि माँ जो है वो सुबह के टाइम पे बच्चे के साथ है, दोपहर या शाम में बच्चे के साथ है, लेकिन दिन में जिस वक्त वो स्कूल में है माँ बच्चे के साथ नहीं है, और उसको ऐसी चीज़ अपने बच्चे को देनी है कि वो उसकी परफॉर्मेंस भी स्कूल में अच्छी हो, और वो गिल्ड के जब वो अपने बच्चे के साथ नहीं है तो उसके एनर्जी लेवल्स जो डिप्लीटेड हो चुके हैं वो बेहतरीन, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो एक ऐसी कॉम्बिनेशन तो दे, उसको फल डाल के दे, उसको अच्छा सा सैंडविच भी दे, और प्रोटीन के फॉर्म में एक ऐसी चीज़ दे ताकि ग़िज़ाइयत से भरपूर ये चीज़ें उसको मिल जाएँ, ताकि उसका बच्चा जो 10:30-11 बजे नॉर्मली हमारे यहाँ स्कूल ब्रेक का टाइम होता है, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डिप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बाद की जो उसकी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस हो वो बेहतरीन हो जाए। अच्छा, अब रिफ्यूल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं अपने मैं नीस एंड नेफ्यू जब वो प्ले एंड ईट कर रहे होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि ना आप इमेजिन करो कि ये कोई रेसिंग कार वाली एक सिचुएशन है और आपका पिट स्टॉप है। जैसे एक गाड़ी को दोबारा से उसके पहिए शहिए देखने होते हैं और उसको आप पानी डालते हैं, तेल डालते हैं, सो दैट इट कैन डू अ स्प्रिंट अगेन। दैट्स एग्जैक्टली हाउ चिल्ड्रन शुड। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं कि इसमें एक ऑप्शन मुझे नज़र आता है ऑलपर्स फ्लेवर्ड मिल्क का। हाउ एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप जब उसको स्टडी करते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग दैट मिड डे फॉर अ चाइल्ड? देखिए, अगर हम उसको लेते हैं तो उसमें एक तो जो मिल्क की खसूसियात हैं वो तो ऑलरेडी हैं, लेकिन उसमें एडिशनल जो विटामिन्स हैं वो भी मौजूद हैं, ठीक है। और अगर फ्लेवर्स बच्चों को हम दे रहे हैं तो फ्लेवर्स में उसमें स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर भी आ गया, ज़ाफ़रान वाला फ्लेवर भी आ गया, फिर एडिशनल जो विटामिन्स बच्चों को मिल रही हैं तो उनकी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, उनके जो मेमोरी के रिजल्ट्स हैं, हाइट के रिजल्ट्स हैं, वेट के रिजल्ट्स हैं, बोन्स, टीथ, ये सारी चीज़ें। और फिर देखें, यूजुअली 10:30-11 बजे तक तो बच्चा अच्छा फिटफाट, आपने उसको नाश्ता करा के भेजा हुआ है, उसके बाद वो डाउन डाउन डाउन, उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे की तरफ जाने लगती है। तो अगर हमने ये कॉम्बिनेशन में चीज़ें उसको लंच बॉक्स में दे दी हैं और एक मिल्क पैक दे दिया जो ऑलपर्स हमारे लिए इतनी अच्छी सोल्यूशन लेके आया है, तो उसमें क्या होगा कि लंच ब्रेक में एक मुझे सुकून रहेगा कि मेरी बेटी भी खुद ग्रेड 4 में है, तो मैंने ये एक चीज़ बना के दे दी बच्चे को, उसने भरपूर तरीके से ये लंच बॉक्स जो है अवेल कर लिया। अब उसके बाद जो आधा दिन बच्चे ने वहाँ पे ब्रेक के बाद गुजारना है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और वो निढाल नहीं होगा। सही, तो ये सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, विटामिन्स भी मिल गई, विटामिन डी मिल गया, कैल्शियम मिल गया, और एक माँ को क्या चाहिए? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जी, इट टेस्ट गुड। यानी अक्सर बच्चों के साथ जो लड़ाई होती है कि आप उनके लंच बॉक्स में कुछ भी रख लें और वो कितना ही न्यूट्रिशनस क्यों ना हो, लेकिन बच्चों का जी अपना जहन है, दे डोंट वांट टू हैव इट, दे डोंट वांट टू हैव इट। लेकिन आज तक मैंने किसी बच्चे को देखा नहीं है कि वो फ्लेवर्ड मिल्क वैसे ही लेके आए। दे विल फाइंड अ वे, चाहे वो मिड डे में
या फिर आते आते अपनी स्कूल वैन में बैठ के या अपनी गाड़ी में बैठ के वो पीते ज़रूर हैं क्योंकि कुछ को चॉकलेट का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, कुछ को स्ट्रॉबेरी का, तो इतनी सारी ऑलपर्स हमारे लड़ाई वैरायटी लेके आए। आई रिमेंबर। अच्छा, इट्स अ क्रॉस एज वेल। आम तौर पे आप ये इमेजिन करते हैं कि लड़कियों को स्ट्रॉबेरी और लड़कों को चॉकलेट पसंद होगा। सो माय नीस एंड नेफ्यू हैव ऑपोजिट चॉइसेस। माय नीस लाइक्स चॉकलेट एंड माय नेफ्यू लाइक्स द स्ट्रॉबेरी मिल्क। हाँ, आजकल ऐसा नहीं है, आजकल तो बच्चियां भी चॉकलेट को बहुत पसंद करती हैं। मुझे खुद चॉकलेट बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी कभार लोग ये सोच रहे होते हैं कि चिल्ड अगर ना हो, बिकॉज आप लंच बॉक्स अगर सुबह लेके जा रहे हैं, सो व्हाट हैज़ बिन द फीडबैक? इसको चिल्ड पीना ज़रूरी है या आप समझते हैं कि बच्चे जिस भी अगर रूम टेम्परेचर पे भी है सो दे बहुत शौक से परफेक्ट है, इसको रूम टेम्परेचर पे पिएं तो वो बिल्कुल सही है, और चिल्ड होने का कोई उससे कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आप उसको नेचुरली सुबह के टाइम देंगे तो वो 10:30-11 बजे तक चिल रहेगा नहीं, लेकिन अगर आपने उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के रखा हुआ है और आप उसको लंच बॉक्स में देते हैं तो वो फ्रेश ही रहेगा। और साथ में उसके कॉम्बिनेशन में जो भी चीज़ें बच्चों को पसंद हैं, कभी आप उसको सैंडविच दे दें, कभी आप साथ में फ्रूट दे दें, तो एक भरपूर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन हो जाएगी, तो एक प्रॉपर मील हो जाएगा। आपको भी सुकून रहेगा कि आपके बच्चे को तमाम तर जो नरिशमेंट है वो मिल रही है। आयशा, लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दिस, और मैं चाहूँगी कि आप इसको और मज़ीद लोगों को डिटेल में बताएं। एडिशनल विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स तो हैं ही फ्लेवर्ड मिल्क में, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ गोश्त से, दाल से हम प्रोटीन्स हासिल कर सकते हैं। दूध में जो प्रोटीन्स होते हैं उसके बारे में शायद लोगों को इतनी आगाही नहीं है। दूध के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके बारे में लोगों को इतनी आगाही नहीं है, और ऑलपर्स के अंदर तो जो दूध के अंदर चीज़ें हैं उसके अलावा एडिशनल चीज़ें हैं, जिसमें विटामिन ए भी है, B12 भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये तो हमारे यहाँ इस तरीके से है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जैसे USA हो गया, चाइना हो गया, तो जो उनके स्कूल के प्रोग्राम्स में उसमें बाकायदा मिल्क को एज अ लंच ब्रेक के अंदर बाकायदा दिया जाता है। Can I tell you something? I was a part of this amazing initiative by Allpers. Allpers ने पंजाब के 2 अजला में तकरीबन 9,000 बच्चों के साथ एक स्कूल प्रोग्राम, स्कूल मिल्क प्रोग्राम किया था, जिसमें वो एग्जैक्टली देखना चाहते थे कि अगर एक बच्चों को रोज़ाना 150 ml, जो कि छोटा होता है, आमतौर पे जो आप फ्लेवर्ड मिल्क दे रहे हैं वो तकरीबन 200 ml का होगा, उन्होंने 150 ml पे ये स्टडी करके देखी कि अगर बच्चों को रोज़ाना ये दिया जाता है तो उनके क्या फ़वायद है। एंड आई वाज सो हैप्पी टू लर्न कि साइंटिफिकली करेक्टेड डेटा, जिसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया आयशा, उसमें नज़र आया कि बच्चे की हाइट बढ़ने में भी बड़े मस्बत वो नज़र आए, बच्चे का हेल्दी वेट हुआ, और सबसे बढ़कर ये कि इन्हीं स्कूल्स ने रिपोर्ट बैक किया कि बच्चों का फोकस और उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत बेहतर हुई। और इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ हेल्थ की, एजुकेशन की और उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, ये देखने के लिए कि क्या इसको रेगुलराइज किया जा सकता है, एंड इफ द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंटरवीन विद दैट। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। और बच्चों का वो जो मील टाइम है, जो बीच का लंच ब्रेक है, मुझे लगता है आयशा वो हमारी ज़िंदगियों का, स्कूल लाइफ का हाईलाइट होता था। वो हाईलाइट होता है और उसका इंतजार भी होता है, और जिसका लंच टाइम से और पीटी का पीरियड, इन 2 चीज़ों का आप बड़ा इंतजार करते हैं। उसमें बच्चों का कंपटीशन भी बहुत होता है। जब लंच बॉक्सेस खुल रहे होते हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ बड़े कंपेटिटिव होते हैं, बड़े वो होते हैं कि तुम आज क्या लेके आए हो, कि तुम आज क्या लेके आए हो, और आज तो मुझे ये मिला है। तो उसमें जब उनका मतलब एक मिल्क पैक निकल रहा होता है तो वो बड़ा प्राउड फील करते हैं कि आज तो मुझे ये मिला है। इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। कई दफ़ा मुझे याद है, मेरी बहनें मुझसे काफ़ी छोटी हैं आयशा, तो वो जब स्कूल जाती थी ना तो उस वक्त हेल्दी लंच बॉक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा आया था, एंड हमारे स्कूल में बाकायदा देखा जाता था कि यार आप इफ़ यू सेंडिंग स्नैक्स, वो स्नैक्स कितने हेल्दी हैं, क्या बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड उससे पूरी हो रही है। नो हार्म इन गिविंग देम चिप्स एंड फ्राइज एंड वट एवर, लेकिन आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि बच्चा कुछ खाए भी, फ्यूल अप भी हो, और उसकी न्यूट्रिशनल नीड भी पूरी हो रही है। बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और अब तो जितने भी प्रॉपर स्कूल्स हैं उसमें बाकायदा टाइम टेबल दे दिया जाता है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक उनको चीट डे अलाउड होता है कि उसमें वो अपनी पसंद का बर्गर या फ्राइज ला सकते हैं, बिकॉज नेचुरली वो बच्चे हैं, दिल भी किसी जिद पे अड़ाए बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं, तो आप ऑफ कोर्स उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर 5 दिन बच्चा स्कूल जा रहा है, एक दिन वो चीट डे करता है, लेकिन 4 दिन वो हेल्दी खा रहा है, तो आप सोचें कि उसकी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस पे कितना अच्छा रिजल्ट। एब्सोल्युटली। और एक तरह से व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि रीओरिएंट कीजिए अपने आप को। बच्चे का स्कूल का डे वैसे ही बहुत टीडियस होता है। मुझे याद है बचपन में
है, हमारी नानी दादी हमेशा कहती थी बच्चों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी किताबें लाद के जा रहे हैं। लेकिन इतनी सारी किताबें और इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, चीज़ों को याद करने के लिए, नए कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपकी फोकस और आपका कंसंट्रेशन ऑन पॉइंट होना ज़रूरी है। और उसमें न्यूट्रिशन बहुत अहम किरदार अदा करती है। सुबह का जो आपका नाश्ता है वो इम्पॉर्टेंट है, बच्चे की पूरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने लंच ब्रेक में किस तरह रिफ्यूल कर रहे हैं, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर बीइंग हियर। हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और आप ज़रा बैठ के सोचें आज आपने बच्चों को लंच में दिया क्या है, और क्या वाकई दे आर गोइंग टू बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द लंच ब्रेक। अगर नहीं तो यू हैव द ऑप्शन, आज ही जाइए, गेट ऑल पर्स फ्लेवर्ड मिल्क, एंड टुमारो दैट कुड बी द सरप्राइज इन देयर लंच बॉक्सेस।